हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। दोस्तों हाल ही में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आया है। सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला ये दिया है कि फुटपाथ पर चलना अब मौलिक अधिकार हो गया है। क्या है? फुटपाथ पर चलना मौलिक अधिकार हो गया है। गाड़ियों से ज़्यादा पैदल चलने को वालों को हक दिया गया है सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा क्यों किया है, हम सब डिटेल में बात करेंगे। तो हाल ही में यानी कि कब 19 जून को क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट कि जस्टिस पी एस नरसिम्हम और जस्टिस अतुल कुमार, कौन कौन, जस्टिस पी एम नरसिम्हन, जस्टिस पी आर नरसिम्हम और अतुल कुमार और एस चंद्रचूड़ की पीठ ने एक ऐतिहासिक निर्णय सुनाया। कहा कि फुटपाथ पर चलना नागरिकों का क्या है, मौलिक अधिकार है। ठीक है, हम लोग आगे चलेंगे। फैसले का मुख्य बिंदु था फैसले का मुख्य बिंदु ये था कि वाहनों पर पैदल चलने वालों को प्राथमिकता। कोर्ट ने टिप्पणी की, मानव सभ्यता ने कहा कि इसलिए मतलब दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा हम इसलिए पैदल चलने वालों को मौलिक अधिकार दे रहे हैं कि मानव सभ्यता ने पहिए के आविष्कार से बहुत पहले चलना सीख लिया था। इसलिए पैदल चलने वालों का अधिकार मोटर वाहनों के अधिकार से सर्वोपरि है। सुप्रीम कोर्ट ने इसलिए कहा, अपनी बात को संतुष्टि करने के लिए। ठीक है, फिर क्या, सुप्रीम कोर्ट ने कहा अधिकारियों की जवाबदेही स्थानीय नगरी, मतलब कौन जवाब देगा, स्थानीय निकायों जैसे नगर निगम, नगर पालिकाओं को क्या सुनिश्चित करना होगा कि फुटपाथों का निर्माण सही तरीके से हो और अतिक्रमण मुक्त हो। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा यह सब कुछ देखना कौन देखेगा, ये सब नगर निगम और नगर पालिकाएं देखेंगी। फिर और क्या, सुप्रीम सुप्रीम स्वतंत्र मुआवजे का प्रावधान, यदि सुरक्षित फुटपाथ न होने या अतिक्रमण करने के कारण कोई दुर्घटना होती है तो उसको मतलब सही मुआवजा मिले। ठीक है, अब क्या था, नागरिक स्थानीय अधिकार क्या थे। नागरिक स्थानीय अधिकार को सीधे मुआवजे की मांग कर सकते हैं या मुआवजा मोटर वाहन अधिनियम के तहत मिलने वाले मुआवजे से अलग स्वतंत्र होगा। कौन, मोटर वाहन अधिनियम से मिलने वाला अधिनियम से स्वतंत्र होगा। ठीक, फिर नियामक संस्था क्या है, नियामक संस्था की सिफारिश। अदालत ने कहा कि केंद्र सरकार को पैदल चलने वालों की सुरक्षा के लिए समर्पित कानून एक स्वतंत्र नियामक स्थापित करने का निर्देश दिया है। ठीक है, फिर चलो, संवैधानिक पीठ मतलब क्या क्या किस अधिकार से बताया। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा निर्णय इसलिए दिया कि अनुच्छेद 21 के तहत सुप्रीम कोर्ट ने कहा प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार कोर्ट के अनुसार जीवन के अधिकार का मतलब केवल जीवित रहना नहीं बल्कि गरिमामय पूर्ण जीवित रहना है। ठीक, चलो, सुप्रीम कोर्ट ने कहा जीवन जीवन जीना सुरक्षित फुटपाथ के अभाव में नागरिकों के जीवन में खतरे में पड़ता है। क्या कहा कि खतरे में पड़ता है, इसलिए अनुच्छेद 21 का उल्लंघन होगा। ठीक, तो अब फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा सुप्रीम कोर्ट ने कहा अनुच्छेद 19 क्लॉज डी कहा है कि भारत राज्य क्षेत्र में सर्वत्र आबाद घूम सकते हैं। यानी कि कहा गया अनुच्छेद 19 में जो 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं उनमें से एक है कि भारत के क्षेत्र में आप स्वतंत्र रूप से घूम सकते हैं। देश के किसी भी हिस्से में स्वतंत्रता पूर्वक घूमने का अधिकार यह अंतर्निहित है कि नागरिकों के पास चलने के लिए सुरक्षित और सुलभ मार्ग उपलब्ध होना चाहिए। फिर सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक पृष्ठभूमि दिया, मतलब संदर्भ में क्या कहा उन्होंने कहा ओल्गा टेलिस बनाम बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन मामले में, किसमें, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन मामले में फुटपाथ पर अतिक्रमण आजीविका के अधिकार पर चर्चा की थी, लेकिन 2026 का फैसला सीधे तौर पर पैदल चलने वालों को अधिकार वाहनों से ऊपर रखता है। इसे सड़क सुरक्षा और जवाबदेही जुड़ता है। ठीक है, फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा इस फैसले का महत्व क्या है, इस फैसले का महत्व ये है सड़क दुर्घटना में कमी आएगी। अगर ये, क्योंकि भाई अब मौलिक अधिकार हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, सड़क दुर्घटना में कमी आएगी। भारत में हर साल बड़ी संख्या में पैदल चलने वाले लोग सड़क के हादसों का शिकार होते हैं। यह फैसला बुनियादी ढांचे को सुधार करने में मदद मिलेगा। ठीक, अतिक्रमण पर लगाम, फिर क्या होगा, अतिक्रमण पर जो रेहड़ी पटरी वाले होते हैं या फिर नगर निगम में जब उस पर सब फुटपाथ पर कब्जा हो जाता है तो उस पर क्या होगा, उस लगाम लगेगी। नीति निर्माताओं और स्थानीय प्रशासनों पर फुटपाथों पर अवैध कब्जे हटाने को दबाव पड़ेगा। ठीक है, फिर क्या होगा, शहर नियोजन क्या होगी, शहर नियोजन अच्छा होगा। ठीक, शहर नियोजन में बदलाव, अब शहरों के मास्टर प्लान की केवल गाड़ियों के लिए सड़क नहीं बल्कि इंसानों फुटपाथ पर प्राथमिकता होगी। ठीक, चलो, आगे की राय क्या है, राइट टू वॉक, जैसे कि पंजाब सरकार ने फैसला दिया था जिससे राज्य था जिसने सड़क सुरक्षा के हिस्से के रूप में पैदल चलने के अधिकार को लागू करने की कोशिश की थी सबसे पहले, किसने, पंजाब राज्य ने। चलो, हम लोग आगे चलेंगे। अब केंद्र सरकार को राष्ट्रीय स्तर पर एक मजबूत कानून ढांचा बनाना होगा। सख्त क्रियान्वयन क्या है, तो सख्त क्रियान्वयन केवल कानून बनाना ही नहीं, शहरी नियोजन में नेशनल अर्बन क्या बनाना, नेशनल अर्बन ट्रांसपोर्टेशन पॉलिसी के तहत गैर मोटर परिवहन
को सख्ती से बढ़ाना है, ठीक है? तो चलो, ये कुछ क्वेश्चन दिए गए थे, ठीक? समझ रहे ना? तो सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा फैसला क्यों किया? सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा फैसला इसलिए किया कि ये एक याचिका दायर की गई थी कि कुछ साल पहले जो है 5 साल के बच्चे को स्कूल जाते समय उसकी मृत्यु हो गई थी। कैसे? स्कूल जाते समय मृत्यु हुई थी। तो वह याचिका सुनते समय सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि अब जो है आर्टिकल 21 के तहत जो है ये पैदल चलना मौलिक अधिकार हो गया है। जैसे कुछ समय पहले राइट टू प्राइवेसी, निजता का अधिकार जो है मौलिक अधिकार किया गया था, तो फिर अब जो है फिर पर्यावरण, स्वच्छ पर्यावरण में रहने का अधिकार, वो भी आर्टिकल 21 के तहत। तो अब ये भी जो है आर्टिकल 21 के तहत जो है फुटपाथ पर चलना ही मौलिक अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट हो गया है। अगर हम अब हमारे फंडामेंटल राइट का उल्लंघन होगा तो हम आर्टिकल 32 के तहत, कब? आर्टिकल 32 के तहत डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, ठीक है? तो आई होप आप समझ गए होंगे, ठीक है? तो चलो हम लोग ख़त्म करते हैं। तो थैंक यू दोस्तों।